हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। तो आज एक्सपायरी थी। कल 17 फरवरी के लिए हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमने आज क्या कहा था, और वीडियो में आप लोगों ने देख ही होगा। हम लोगों ने क्लियर कट ही बोला था कि 18,120-25 के आसपास हमने, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके एक बार देख लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर कट बोला था कि यहाँ पे या तो ऊपर से सप्लाई आने वाली है। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि ऊपर से मार्केट सप्लाई आया और वापस से नीचे ही क्लोजिंग बंद हुआ है। ठीक है, तो हमने क्लियर कट बोला था कि हमारा लेवल आता है तभी हम लोग बाई करेंगे। तो आज निफ्टी में हमारा कोई लेवल आया ही नहीं था बाइंग के लिए। बैंक निफ्टी में एक स्कैल्पिंग के लिए आया था, वो भी टारगेट हिट हुआ। बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन थी, वो भी हिट हुई, और निफ्टी में भी जो शॉर्ट पोजीशन हमने बोला था वो भी हिट हुई। तो मोटा मोटी ये है कि आज तीन में से तीनों ट्रेड हमारे सही निकले थे। ठीक है, तो हम आगे की बात करते हैं 17 फरवरी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी में आपको थोड़े कम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेंगे, लेकिन निफ्टी में भले नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन एक अच्छी बात है, जो हमारी ट्रेड लाइन है उसके ऊपर ही बेसिकली क्लोज हुआ है। तो इतना कुछ है नहीं पैनिक, और याद रखिए ये फ्यूचर है और 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, क्लोजिंग है 18,054। ठीक है, 18,054 की क्लोजिंग है। तो अगर मैं सिनारियो की बात करूँ, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट की बात करूँ तो 18,045 पे है, 18,000 पे भी है, 70,950 पे भी है, और 70,910 के भी है। तो हम लोग चाहेंगे नहीं कि यहाँ के आसपास भी मार्केट घूमे। ठीक है, तो बाइंग कब करना है, तो मान लीजिए कि मार्केट कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, और यहाँ पे हम लोग बाई नहीं करने वाले। ठीक है, जितना हमें 18,000 के पास मिलता है तो वही हमारे बाई के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फ्लैट खुलने की कंडीशन में बात करो, अगर फ्लैट खुलता है तो हम लोग 50 पॉइंट, जहाँ पे फ्यूचर बंद हुआ है वहीं से अगर 50 पॉइंट हमें नीचे मिलता है तो हमारे लिए बेस्ट है बाई के लिए। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर हम लोग चलेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। और अगर 18,000 कल ब्रेक होता है तो फिर अवॉइड ही कीजिए, यहाँ पे भी कोई बाइंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल एक निकल जाने दीजिए, कल एक दिन, फिर मंडे को हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर बाइंग करना है तो 18,000 पे आप एक रिस्क ले सकते हो, और टारगेट रहेगा 18,000 फॉर 5, और दूसरा 18,070-75 तक लेकर चल सकते हैं, जो क्योंकि दोनों में हम लोगों को कल छोटे ही टारगेट मिलने वाले हैं, कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस 50-50 या 60-60 पॉइंट के आसपास है, तो कुछ हम बड़ा टारगेट लेकर नहीं चल सकते कल। तो अगर कल आप अवॉइड करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर बाई करना है तो 18,000 पे आसपास ही आप लोग बाई करके चल सकते हैं। टारगेट 85 है और 18,070 के आसपास है, या तो 75 लेकर चल सकते हैं, ये फ्लैट खुलने की कंडीशन में। अगर कल मान लीजिए गैप डाउन खुलता है 18,045 के नीचे, इस जो सपोर्ट है उसके नीचे खुलता है, तो अभी मैं यही बोलूंगा कि 18,000 पे ही हम लोगों को बाई करनी है। कोई भी कंडीशन में फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 18,000 के आसपास ही हम लोग बाई करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 18,045 और 18,070 या 75 आप लेकर चल सकते हैं। ये हुआ फ्लैट और गैप डाउन खुलने की कंडीशन में। अगर मान लीजिए कल 18,090 के ऊपर मार्केट खुलता है तो ठीक है, तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे कि मेरे हिसाब से 18,000 अगर ऊपर खुलता है, 18,090 के ऊपर खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे बाइंग के लिए, या तो फिर हम लोग 18,070 या 75 के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे आने दीजिए। अगर मुझे कल बाइंग करना है तो मैं इसी लेवल पे करूंगा, गैप डाउन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे वेट करना है कि वीकली कहाँ पे क्लोजिंग होता है। अगर 80 कल मान लीजिए 18,090 के अबव चला जाता है और यहाँ पे आपको मिलता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं 18,070 के आसपास, इस लेवल के 18,070 के आसपास आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार अगर 130 निकल गया, मान लीजिए ये निकल गया 130, तो हमें शायद बड़े टारगेट मिल सकते हैं निफ्टी में हमें शायद बड़े टारगेट मिल सकते हैं, 200 तक या 250 तक भी हम लोग जा सकते हैं बाइंग साइड। ठीक है, अभी सेलिंग की मैं बात करूं, अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर फिर भी अगर गैप डाउन खुलता है और रिस्क लेना है तो फिर हम लोग ये ट्रेड लाइन एक बार ब्रेक होना दीजिए, फिर हम सोचेंगे कि 18,000 के आसपास अगर नीचे जाता है तो हम लोग 50 पॉइंट के लिए जा सकते हैं।
मेरे हिसाब से अवॉइड ही करना चाहिए कर सेलिंग के लिए, नहीं करना चाहिए। 18,000 भले तो ब्रेक हो फिर भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। गैप डाउन में फ्लैट खुलता है तो भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, गैप अप खुलता है तो भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो शायद हम कल सेलिंग ना भी करें, सिर्फ बाइंग के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल निफ्टी में इतना कुछ है नहीं खास, तो हम लोग सोमवार को ही देखेंगे कि क्या बाय और सेल है। लेकिन कल के लिए मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। मार्केट या तो फिर हमें एक रेंज में ही मिले 18,000 और ऊपर 18,125 के, तो ये 50 60 70 पॉइंट के आसपास घूमता रहेगा। अगर फिर भी कल किसी को पोजीशन बनानी है तो न्यूट्रल प्ले कर सकते हैं। न्यूट्रल का स्टॉप लॉस है और नीचे साइड 18,000 और ऊपर 18,125। अगर ये दोनों में से ऊपर और नीचे जो भी रेंज ब्रेक होती है तो आप अपना जो भी है पोजीशन निकाल के शांति से आराम से बैठ जाइए, फिर हम लोग सोमवार को देखेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी निफ्टी का एनालिसिस ये शायद कल न्यूट्रल भी रह सकते हैं, मोटा मोटी चांस लग रहा है न्यूट्रल ही लग रहा है, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आज होना था तो आज हो ही चुका था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हमारे ट्रेड के प्लान के हिसाब से ही मार्केट रहा, तो कल बाय और सेल अवॉइड कीजिए या तो फिर न्यूट्रल पोजीशन बना के चलिए। बाई करना है तो 18,000 एक अच्छा लेवल है, बाकी कोई लेवल पे आप बाई मत कीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।